प्रो कबड्डी लीग 2021 टूर्नामेंट का 9वां दिन और आज भी होंगे 2 मुकाबले। एक वो टीम उतरेगी जो चैंपियंस बन चुकी है और एक सामने ऑपोजिशन टीम रहेगी, वो भी उससे अगले साल चैंपियंस बनी थी, मतलब जयपुर पिंक पैंथर्स जिन्होंने 2014 में टूर्नामेंट जीता था। उसके साथ होगी यू मुंबा। फिर दूसरा मुकाबला खेला जाएगा जो होगा हरियाणा स्टेलर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ। कुछ टीमें वापस फॉर्म में आ चुकी है, कुछ टीमें वापस फॉर्म से जा चुकी हैं। इन पर बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले भारत के सबसे बड़े गेमिंग ऐप के बारे में बात कर लेते हैं, विंजो। यहाँ पर 100 से ज्यादा गेम्स है, वो भी 12 भाषाओं में। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अपनी टीम बनाने का झंझट भी नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है जिसमें एक्सपर्ट्स की टीम को आप अपनी टीम बना सकते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं और जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स, और अब इन कूपन्स को आप हॉटस्टार, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैच पर वापस लौटते हैं, क्योंकि बड़े मुकाबले होने वाले हैं, 2 बड़े मुकाबले। जयपुर पिंक पैंथर्स वापस फॉर्म में आती जा रही है, पहला मुकाबला हारा, उसके बाद 2 मुकाबले जीते हैं। यू मुंबा सब कुछ देख चुकी है, पहला मुकाबला जीत लिया, दूसरा हार लिया, तीसरा टाई कर लिया। अब इनकी पेटी में आगे क्या है? जयपुर पिंक पैंथर्स पहला मुकाबला गुजरात के खिलाफ हारा, उसके बाद हरियाणा के खिलाफ जीता, यूपी के खिलाफ प्रदीप नरवाल की टीम के खिलाफ जीता। यू मुंबा की बात करें तो बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करी थी, 46-30 से वो मुकाबला जीता था। उसके बाद दिल्ली से सामना हुआ तो वहां पे हार हाथ लगी और जब तमिल थलाइवास के खिलाफ उतरी तो 30-30 की बराबरी से वो मैच टाई पर खत्म हुआ। बहुत कोशिश करी थी इनके खिलाड़ी जीतने की भाई ये मुकाबला 1 पॉइंट से जीत जाए, लेकिन वो जीत हासिल नहीं हुई। इस टीम के स्टार प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, यू मुंबा की। अजीत एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इस टीम के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, 3 मैचेस में पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। पहले मुकाबले में 6 किए, दूसरे में 7 किए, तीसरे में 15 किए और एंड मोमेंट पे जब तमिल थलाइवास के खिलाफ टाई हुआ ना, तो ऐसा लग रहा था कि ये खिलाड़ी बस रो ही गया था कि 1 पॉइंट आ जाता तो टीम मेरी जीत जाती। इसके अलावा अभिषेक एक बहुत बड़े खिलाड़ी, क्योंकि पहला मुकाबला जब हुआ तो 19 रेड पॉइंट्स अपने नाम किए थे इस खिलाड़ी ने। उसके बाद दूसरा मुकाबला जब खेला तो 5 रेड पॉइंट्स, फिर तीसरा मुकाबला तो 2 रेड पॉइंट्स। ये जो ग्राफ है वो गिर रहा है इनके लिए। और इसके अलावा शिवम अनिल एक मुकाबला खेला तो 6 पॉइंट्स अपने नाम किए, फिर दूसरा मुकाबला खेला तो सिर्फ 1 बोनस पॉइंट इनके नाम लगा। अब तक 7 पॉइंट्स ले चुके हैं टोटल। इन पे काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि रेडिंग डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं से वीक लगने लगा है। डिफेंस की तो अलग शिकायतें हैं ही इस टीम के साथ। उससे पहले डिफेंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि डिफेंस में जो है रिंकू डिफेंडर, इनके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। 3 मैचेस में 2-1-2 करके टैकल पॉइंट्स निकाले हैं, कुल 5 टैकल पॉइंट्स निकाले और इनके साथ मोहसेन 2 और 3 टैकल पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं, 5 टैकल पॉइंट्स इनके नाम रहे हैं। अब कप्तान फजल अतरचली ही कुछ टैकल पॉइंट्स नहीं निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर नजर आता है इस टीम का। बेंगलुरु के खिलाफ अपना मुकाबला जीता था, जिसमें 26 रेड पॉइंट्स और 13 टैकल पॉइंट्स निकले थे। उस मुकाबले को अगर आप साइड रख देंगे तो उसके बाद दिल्ली के खिलाफ 18 रेड पॉइंट्स और सिर्फ 6 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने निकाले थे। तमिल के खिलाफ जब उतरी तो 18 रेड पॉइंट्स और 5 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। अब इस 18 में ये भी याद रखिएगा कि अजीत ने सुपर 10 लिया था, तो बाकी खिलाड़ियों ने कितना कंट्रीब्यूट किया वो यहीं से पता चल जाएगा। तो डिफेंस के साथ साथ रेडिंग डिपार्टमेंट में भी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टीम को। दूसरी तरफ जयपुर पिंक पैंथर्स की बात करें तो पहला मुकाबला हारा था, लेकिन उसके बाद जीत हासिल हो गई है इस टीम के पास और इनके स्टार प्लेयर जो है वो खूब चल रहे हैं। अर्जुन देशवाल 3 सुपर 10 लगा चुके हैं 3 मैचेस में, 10, 18, 11 इन टोटल 39 रेडिंग पॉइंट्स इनके नाम है। और इसके साथ साथ दीपक निवास हुड्डा कप्तान भी चलने लगे हैं। पहला मुकाबला सिर्फ 4 रेडिंग पॉइंट्स हासिल हुए थे, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया, 10 पॉइंट्स अगले मैच में निकाले और जब उससे अगले मैच में गए तो 9 रेड पॉइंट्स और इनके नाम रहे। डिफेंस की बात की जाए तो शॉल कुमार, इनके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। पहला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो दूसरे मुकाबले में 4 टैकल पॉइंट्स निकाले, फिर उससे अगले मुकाबले में 2 टैकल पॉइंट्स निकाले। इन टोटल अब तक टीम के लिए 6 टैकल पॉइंट्स ले चुके हैं। इनके साथ नितिन भी आते हैं। पहले मुकाबले में 2 बोनस पॉइंट्स निकाले थे और फिर अगले में 1 और फिर जब और आगे बढ़े तो 4 टैकल पॉइंट्स इनके नाम रहे। अब तक टोटल 7 पॉइंट्स इनके नाम हैं और संदीप धुल इनके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। पहले मुकाबले में 3 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन मौका दिया जा सकता है इस खिलाड़ी को, टीम के लिए प्रूव कर चुके हैं।
प्रॉब्लम एरिया की बात की जाए जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए तो इतनी ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम लगती नहीं है, क्योंकि रेटिंग में पॉइंट्स आ रहे हैं, दीपक निवास हुड्डा निकाल के ला रहे हैं, उनके साथ अर्जुन देशवाल हैं, तो कहीं ना कहीं से रेटिंग में अगर एक खिलाड़ी नहीं भी चलता तो एक खिलाड़ी अच्छे से प्रूव करके पॉइंट्स लेके आ रहा है। डिफेंस में भी कोई ना कोई परफॉर्म करके देता है हमेशा इस टीम के लिए। शॉल कुमार है, नितिन है, संदीप धुल है, टीम भी विनिंग मोमेंटम में है और तो चाहेगी कि ये जो विनिंग मोमेंटम है इसको आगे बढ़ाए रखे, और कहीं ना कहीं अगर काम करना है तो डिफेंस पे काम कर सकती है, क्योंकि डिफेंडर्स को अपना मजबूत करे। टीम एफर्ट का गेम होता है हमेशा कबड्डी, टैकल पॉइंट्स जितने ज्यादा निकलेंगे तो सामने वाली ऑपोजिशन उतना ज्यादा पीछे होगी। स्क्वाड की बात की जाए तो यू मुंबा ज्यादा कुछ बदलाव करना नहीं चाहेगी। अभिषेक सिंह, उनके साथ अजीत, शिवम अनिल, ये 3 प्राइम रेडर्स इस टीम के दिखते हैं। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो रिंकू अपनी जगह ऑटोमेटिकली बनाते हैं और उनके साथ मोहसिन। एक खिलाड़ी आप हरेंद्र कुमार को ले सकते हैं, आशीष को ले सकते हैं, दोनों एक एक मैच में 4, 1, 3 ऐसे टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं। उसके बाद भी एक खिलाड़ी की जगह बनती है, 7 खिलाड़ी उतरते हैं और इसमें जो 7वीं जगह है वो जाहिर सी बात है फैजल अतरचली ही भरेंगे। पहला मुकाबला जब खेला था बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ तो 2 पॉइंट्स इन्होंने निकाले थे, लेकिन उसके बाद से 0-0 पॉइंट्स इनके नाम रहे हैं। फॉर्म काफी ज्यादा चिंता का विषय है फैजल अतरचली की, क्योंकि कप्तान ही एक डिफेंडर के तौर पर लीड नहीं कर रहा है, तो चीजें जो है मुश्किल में आ जाती है और यू मुंबा के साथ ये दिख भी रहा है। इसके अलावा अगर जयपुर पिंक पैंथर्स के स्क्वाड की बात की जाए तो वो भी ज्यादा बदलाव के साथ नहीं उतरेगी। अर्जुन देशवाल हैं, उनके लिए लगातार 3 सुपर 10 निकाल चुके हैं। दीपक निवास हुड्डा है, अच्छी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। डिफेंस की बात की जाए तो शॉल कुमार है, नितिन रावल है, विशाल है, काफी कुछ संभालने वाली टीम है। इसके अलावा नितिन या फिर संदीप धुल के साथ भी ये टीम जा सकती है। अब बैटल की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी टीमें भिड़ने वाली है तो बैटल किन खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिलेगा। डिफेंस वर्सेस रेडर वाली लड़ाई तो मुश्किल सी लग रही है, क्योंकि यू मुंबा का डिफेंस इतना अच्छा नहीं रहा है इस सीजन। 3 मैच खेले, पहले में अच्छा डिफेंस था, लेकिन बाकी 2 मुकाबलों में बिलो पार परफॉर्म किया है इनके डिफेंडर्स ने। रेडर वर्सेस रेडर की लड़ाई आप जरूर दे सकते हैं। अजीत वो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और उनके साथ अर्जुन देशवाल की लड़ाई देखी जा सकती है। ये रेडर वर्सेस रेडर कौन कितने पॉइंट्स कमाता है, ये लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। वॉच आउट प्लेयर्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि वॉच आउट में अब कौन परफॉर्म कर रहा है टीम के लिए। यू मुंबा की तरफ से अजीत आते हैं, अभिषेक पे भी नजरें होंगी, क्योंकि पहला मुकाबला जिस तरीके से गुजरा उसके बाद से उस कदर की परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। और इनके साथ फजल अतरचली पे भी नजर होगी, क्योंकि काफी बड़ा नाम है प्रो कबड्डी लीग में और ईरानियन प्लेयर है। काफी कुछ इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि अपनी टीम को कैसे लीड करते हैं, क्योंकि यहाँ से हार एक सोल्यूशन नहीं है किसी भी टीम के लिए। जयपुर के जो खिलाड़ी होंगे प्ले वॉच आउट के लिए, उसमें अर्जुन का नाम तो ऑब्वियसली टॉप पे आता है। 3 मुकाबले, 39 रेट पॉइंट्स तीनों मैचेस में निकाले हैं सुपर 10। इसके साथ कप्तान दीपक हुड्डा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उनके साथ डिफेंडर्स में नजरें हो सकती है शॉल कुमार के ऊपर। 6 टैकल पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं और टीम के लिए एक बड़ी दीवार, एक अच्छी दीवार बन के लगे हुए। दूसरा मुकाबला होगा हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच। बेंगलुरु बुल्स पहला मुकाबला हारी थी पवन सहरावत की टीम, उसके बाद कमाल की वापसी की है, लगातार 2 मुकाबले जीते हैं। और सामने होगी हरियाणा स्टीलर्स, जिसने अपने 2 मुकाबले हारे और उसके बाद जब तीसरे मुकाबले में उतरी तो जीत हासिल हुई। तो विनिंग मोमेंटम दोनों ये टीमें अपने इस मैच में लेके आने वाली है। हरियाणा की बात की जाए, किस तरीके से हारी अपने मुकाबले। पहला मुकाबला पटना के खिलाफ हारी थी 39-42 के मार्जिन से। उसके बाद जयपुर के खिलाफ 38-40 काफी क्लोज मार्जिन से ये टीम हारी है, लेकिन अपना तीसरा मुकाबला तेलुगु टाइटंस के खिलाफ जीता 39-37, 2 पॉइंट से ही फिर ये मुकाबला जीता। बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो पहला मुकाबला यू मुंबा के खिलाफ हारा था और काफी बड़ी हार थी वो, 46-30, 16 पॉइंट से वो हार मिली थी, लेकिन फिर विनिंग मोमेंटम वापस आया। जैसा कि उनके कप्तान पवन सहरावत ने भी कहा था कि भाई टीम 2 साल के बाद वापस आ रही है, थोड़ा विनिंग मोमेंटम आने दीजिए, अगला मैच आने दीजिए, और वो चीज हुई साबित। जब तमिल के खिलाफ उतरी तो 38-30 से मुकाबला जीता और फिर जब बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ उतरी डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ, तो वो मुकाबला 1 पॉइंट से अपने नाम किया था। हरियाणा के प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। रोहित गुलिया का नाम टॉप पर आता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। पहला मुकाबला खेला, सुपर 10 लगाया, उसके बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ, 7 रेट पॉइंट्स आए, फिर बढ़ा 8 रेट पॉइंट्स आए, अब तक टोटल 25 रेट पॉइंट्स ले चुके हैं। इनके बाद विकास कंडोला का नाम भी आता है, क्योंकि
पहले मैच में 6 रॉड पॉइंट्स, उससे अगले मैच में 14 रेड पॉइंट्स, लेकिन फिर उससे अगला मुकाबला जब खेला तो उस मैच में तेलुगु टाइटंस के खिलाफ सिर्फ एक बोनस पॉइंट लेकर आ पाए, एक भी रेड पॉइंट इनके नाम नहीं रहा। वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। अब तक टोटल 21 रेड पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स ये कमा चुके हैं। लेकिन उस मैच में एक खिलाड़ी चमका था इस टीम के लिए, मीतू महेंद्र। 12 रेड पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे, सुपर 10 पूरा किया था और उससे पहले वाले मैचेस में 3 या 4 रेड पॉइंट्स ही ले रहे थे और इससे अगले में जब आए तो तेलुगु टाइटंस के खिलाफ अपनी टीम को मुकाबला जिताया और इन टोटल 19 पॉइंट्स अभी तक ये कमा चुके हैं। हरियाणा के डिफेंस की बात की जाए तो जयदीप, कुलदीप और सुरेंद्र नाडा पे काफी कुछ डिपेंड करता है। बीते मुकाबले में जयदीप, कुलदीप नहीं चले, सिर्फ एक टैकल पॉइंट लेके आए थे, लेकिन उससे बीते 2 मैचेस में लगातार 5-5 टैकल पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं। सुरेंद्र नाडा की बात की जाए तो उनका परफॉर्मेंस भी ऐसा ही रहा है, लेकिन आखिरी मैच में थोड़े 2 पॉइंट ज्यादा निकाल लिए थे। 3 टैकल पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे। अब तक टोटल 13 टैकल पॉइंट्स ये अपने नाम कर चुके हैं। प्रॉब्लम एरिया क्या है? प्रॉब्लम एरिया बताना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब आप जीत के साथ आते हैं तो आप एक बड़ी टीम, कंसिस्टेंट टीम नजर आते हैं। एक चिंता का विषय जो रहेगा वो विकास कंडोला की परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में एक बोनस पॉइंट उनके नाम रहा था। तो इस मैच में काफी कुछ डिपेंड करेगा कि वापस जिस कद के वो प्लेयर है उस तरीके का परफॉर्म करके दिखाए। बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो उस टीम में सबसे पहले तो उनके कप्तान नजर आते हैं पवन सहरावत, जिस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं। पहले मुकाबले में सुपर 10 निकाला, टीम हारी। उससे अगले मुकाबले में 9 रेड पॉइंट्स लिए और उससे अगले मुकाबले में 15 रेड पॉइंट्स लिए। अब तक टोटल 36 रेड पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं। पवन सहरावत के असिस्टेंस के लिए एक खिलाड़ी आया इस टीम में, जो कि पहले दिल्ली के लिए खेला करता था और नवीन को असिस्ट किया करते थे। नवीन के साथ खूब सारे रेड पॉइंट्स कमाया करते थे। चंद्रन रंजीत पहला मुकाबला खेला, सुपर 10 हासिल किया, 13 रेड पॉइंट्स कमाए। उसके बाद 7 रेड पॉइंट्स, 6 रेड पॉइंट्स में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस ये देते हैं, पवन सहरावत को काफी असिस्ट करते हैं। इन टोटल 26 रेड पॉइंट ये अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए, क्योंकि रेडर्स में ये 2 खिलाड़ी सामने से चमकते हैं इस टीम के लिए। डिफेंस में ऐसे ही भरत अच्छा कर रहे हैं। पहले मुकाबले में 2 बोनस निकाले, फिर अगले मुकाबले में गए तो 5 टैकल पॉइंट्स, फिर उससे अगले मुकाबले में 1 टैकल पॉइंट्स, ओवरऑल 8 पॉइंट्स जो इन टोटल ये निकाल चुके हैं। इसके अलावा अमन है, जिनका पहला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो दूसरे मैच में 3 टैकल पॉइंट्स निकाले, उससे अगले मुकाबले में 2 टैकल पॉइंट्स निकाले, ओवरऑल 5 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं ये अब तक। और बेंगलुरु बुल्स की जो प्रॉब्लम एरिया है उसको देखा जाए तो रेटिंग डिपार्टमेंट इस टीम का बहुत शानदार है, क्योंकि चंद्रन रंजीत इस टीम के लिए परफॉर्म करते हैं और लगातार पॉइंट्स लेके आते हैं। उसके साथ ही पवन सहरावत, रेटिंग डिपार्टमेंट परफेक्टली फिट एंड फाइन लगता है। डिफेंस को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि आखिरी मुकाबला बंगाल के खिलाफ जीती जरूर है ये टीम, लेकिन उस मुकाबले में सिर्फ 6 टैकल पॉइंट्स आए थे, मतलब डिफेंडर्स ने सिर्फ 6 पॉइंट्स निकाल के दिए थे। तो ये एक बात रहेगी कि बेंगलुरु बुल्स मैच में जाने से पहले ध्यान रखना चाहेगी। स्क्वाड की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जब ये उतरेंगे तो हरियाणा जाहिर सी बात है जीत के साथ आ रहे हैं, तो चाहेगा नहीं कि टीम में कुछ छेड़खानी हो। रोहित गुलिया, विकास कंडोला, मीतू महेंद्र प्राइम रेडर्स के फॉर्म में रहेंगे। डिफेंस की बात की जाए तो सुरेंद्र नाडा, रोहित, जयदीप, कुलदीप और रवि कुमार को मौका दिया जा सकता है। रवि कुमार बीते मैच में 4 टैकल पॉइंट्स निकाले थे इन्होंने। और दूसरी तरफ अगर बेंगलुरु की बात की जाए तो पवन कुमार सहरावत, चंद्रन रंजीत, इन दोनों को तो पक्का अपनी टीम में रखिए। उसके बाद डिफेंस की बात की जाए, मयूर कदम बीते मैच में अच्छा करके आ रहे हैं। अमन, भरत ऑलराउंड परफॉर्म करके देते हैं इस टीम के लिए। सौरभ नंदल, इनको मैच में खिलाया जा सकता है, क्योंकि जब दूसरा मुकाबला खेला था, तीसरे मुकाबले में पॉइंट्स नहीं थे, दूसरा मुकाबला जब खेला था तो 5 पॉइंट्स इकलौते इन्होंने ही निकाले थे सबसे ज्यादा। और महेंद्र सिंह इस टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। कि बैटल किसके बीच में होगा, ये जो रेडर वर्सेस डिफेंडर वाली लड़ाई होती है ना, ये एक अलग ही लेवल की होती है। तो प्रवीण कुमार सहरावत के सामने कौन होगा? सुरेंद्र नाडा से काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी कि जब प्रवीण कुमार सहरावत आए तो उनको जरा अपने ऑपोजिशन, मतलब अपने डिपार्टमेंट में ही रखे और वहां से सीधा वापस बाहर ही भेज दे, ताकि टीम के लिए पॉइंट्स भी आए और उनकी जो ग्राफ है वो भी आगे बढ़े। इसके साथ एक रेडर वर्सेस रेडर की लड़ाई भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जब अगर एक तरफ से प्रवीण कुमार सहरावत स्कोर करेंगे तो दूसरी तरफ से विकास कंडोला पीछे थोड़ी बैठेंगे, उनसे काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी। बीते 2 मैचेस में अच्छा किया है, लेकिन आखिरी ये जो तीसरा मुकाबला था उसको छोड़ दिया जाए, जिसमें सिर्फ 1 बोनस पॉइंट आया, तो उसके अलावा टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। 21 इन टोटल पॉइंट्स ये भी अभी तक निकाल चुके हैं। इसके अलावा वॉच आउट प्लेयर्स की बात भी कर लेते हैं। वॉच आउट प्लेयर्स, किन खिलाड़ियों पे नजरें रखेंगे आप?
बेंगलुरु बुल्स की तरफ से चंद्रन रंजीत पे निगाहें टिकी रहेंगी। इनके साथ पवन कुमार सहरावत जो कि 36 रेट पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं। ऑलराउंड परफॉर्मेंस के तौर पर भरत भी इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑपोजिशन टीम हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो सुरेंद्र नाडा काफी अच्छा परफॉर्म किया है और जयदीप कुलदीप जो 11 पॉइंट्स निकाल चुके हैं, रोहित गुलिया 25 पॉइंट्स इनके नाम रहे हैं। तो ऐसे ही शानदार मुकाबले हमको देखने को मिलेंगे प्रो कबड्डी लीग में, जब ये 4 टीमें अपनी एक पॉइंट्स के लिए, अपने 2 पॉइंट्स के लिए लड़ने के लिए उतरेंगी। हरियाणा स्टीलर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, इनके अलावा यू मुंबा होगी, हरियाणा स्टीलर्स होगी। जीत के साथ शुरुआत कर दी है, यू मुंबा जीत देखेगी। तो पॉइंट्स टेबल में काफी कुछ उलटफेर होगा और ये मैचेस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। अगर आप मैच ना देख पाए तो क से कबड्डी दी ललन टॉप के इस सेगमेंट में आपको सारी खबरें, सारा कुछ ज्ञान मिल ही जाएगा। तो देखते रहिए क से कबड्डी, देखते रहिए दी ललन टॉप। और जाते जाते अगर आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको ताजा खबरें, किस्से, कहानियां, स्पोर्ट्स से जुड़ी हर तमाम चीजें आपको वहां मिलती है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।